हेलो एवरीबॉडी। तो कल हमने संतोष वर्मा जो मेंटल एंड फिट आईएएस है, संतोष वर्मा, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की है और that has been filed and the mail has been sent to three peoples. First of all, the Honorable President of India, PMO, that will direct to the DPIIT. Then third, it is the Supreme Court of India, CJI, registered. कारण ये है कि हम लोगों ने जो कंप्लेंट फाइल किया है और जो कंप्लेंट ईमेल के थ्रू सेंड किया है वो तीन लोगों को क्यों किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द पोस्ट ऑफ द आईएएस हु इज डूइंग नॉनसेंस एक्टिविटीज। सेकेंडली द डीपीआईआईटी पीएमओ के थ्रू जो चलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी प्रमोशंस वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, ज़्यादा कुछ हो तो उसको कैडर चेंज, दैट ऑल थिंग्स। थर्ड वन इज द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भेजा गया है क्योंकि हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ अपने आप सुओ मोटो एक्शन लेता है। इफ he is taking the suo moto action, then for good he must take the suo moto action for the crime against the woman, what this mental unfit IAS संतोष वर्मा has said। अब मैं इसमें ये बता रहा हूं कि ये क्राइम कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 का इस नीच आदमी ने उल्लंघन किया है, संतोष वर्मा ने उल्लंघन किया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 का इसने उल्लंघन किया है। और थर्ड है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें ये उल्लंघन किया है। अब ये हुआ क्या था कि ये संतोष वर्मा एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि आजाद से एक एसोसिएशन है, ST/SC ऑफिसर एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑफिसर एम्प्लॉय एसोसिएशन को बोल रहा था। और कंप्लेन ये है कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करके बोल रहा है और एक कोई ऐसा फ्रिंज एलिमेंट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैंडल कर रहा है और वो अगर ऐसा बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर पकड़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, तो ये समाज में बहुत ही गलत भावना जा रहा है। और दिस शुड नॉट बी टेकन, ये कोई सोशियोलॉजी की क्लास में कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए या फिर ऐसा कोई बोलने के लिए कोई टंग फिसला नहीं है किसी प्रोफेसर का। बट ही इज विलिंगफुली ट्राइंग टू डू दैट एक्ट एंड प्रोवोक द पीपल, है ना। और उसमें एक और चीज है, ये एक तरह का मिसोगिनिस्ट टाइप का लाइन्स है। और ये क्या करता है, एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई करता है। ऑब्जेक्टिफाई कैसे? तो ऑब्जेक्टिफाई उनको ऐसे किया जाता है, किया है इसने कि इट शोज द सेक्सुअलाइज कैरेक्टर ऑफ द वुमेन, कि द गर्ल कैन बी यूज्ड एज अ टूल, है ना। तो ये निहायत नीच आदमी है ना। और जितनी जानकारी मेरे पास है, ये पहले भी कई अपराध कर चुका है, जेल जा चुका है, झाड़ू पोछा लगा चुका है जेल में जाकर। एक बार ये एक लिविंग में रहा है 3 साल एक महिला के साथ, और इसने झूठ बोला है। और फिर जब उसे पकड़ा गया तो उसका बहुत दिन तक केस चला। ये मतलब मैरिड था और झूठ बोल करके अनमैरिड बोलकर एक महिला के साथ लिविंग। हाँ, और इसका एक और प्रकरण आता है जब ये प्रमोट होने की इसकी टाइम होती है, प्रमोटी है ये विथ यूजिंग द कोटा, है ना। तो ये क्या करता है, एक जज का ना फर्जी साइन कर लेता है। अब इससे आप समझ सकते हो कितना फर्जी और नकली आदमी है ना। ये जज का साइन करता है और उसमें एक मतलब ये जो प्रमोट हुआ है ना, ये भी रद्द होना चाहिए इसका, क्योंकि एक उसका केस था जो चल रहा था उस महिला के साथ, उसमें उसको कोई केस नहीं चल रहा है, समझौता हो गया है ऐसा बना के, और खुद जज का साइन करके अपना पेश कर देता है कि मैं प्रमोट हो जाऊं। तो ये आदमी जो है बहुत ही घटिया नीच आदमी
और ये लीचर लीचर टर्म होता है ना, एक लीचर टाइप का व्यक्ति है ना। और इसके बारे में कोई मतलब बोलना चाहिए कि कोई पॉजिटिव कुछ आपको सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। अब हम आते हैं कि ये फेमिनिस्ट जो ऑब्जेक्टिव 5 हुए हैं, ये फेमिनिस्ट लोग क्यों नहीं बोल रहे? फेमिनिस्ट की बातें एक्चुअल में छोड़ देना चाहिए, है ना। उनको बोलने से कोई फायदा नहीं, ठीक। अब आपको मैं ये बताता हूं कि पॉइंट की बात पर आते हैं, उनको करना क्या है। हम जितने घर पर बैठे हैं, है ना, अपने अपने घर में, तो उनको क्या करना है, मेल एटलीस्ट सेंड करना है। लाखों की मेल रोज सेंड होनी चाहिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पीएमओ को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार को। जिसको मेल आईडी चाहिए होगा मुझे पिन कर दीजिएगा, मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा, या आप उसको पॉज करके देख भी सकते हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है अपना मेल का। और यू हैव टू राइट क्लियरली टू टर्मिनेट द मेंटल आईएएस संतोष वर्मा। देन आपको इसके बाद क्या करना है कि हर जिले में आपको, हमको मिलकर हर जिले में एक एक एफआईआर करानी है ना। ये इनको जब हम एक एक हर जिले में एफआईआर होगी, तब जाके इस मंदबुद्धि की को पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है और क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। देयर इज फ्रीडम, फ्रीडम विथ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस, है ना, दैट ही डजंट। जानेगा भी कैसे है, कोटा यूज करके आया है ना। और जब मेहनत करके आता है उसको न समझ में आता है क्या होता है। और ये तो नीच निहायती आदमी है ऊपर से।